तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल से शुरू हुई सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल में विधायक भैयालाल राजवाड़े ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन कार्य और जल टैंक का निर्माण को लेकर सवाल उठाए, जिनका जवाब लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने दिया है। इसी के साथ सदन में अमृत मिशन योजना का मुद्दा भी उठाया गया। तो वहीं भूपेश बघेल की टिप्पणी पर विपक्ष ने जमकर हंगामा कर सदन से वॉकआउट कर दिया है। तो आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। तो वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशिकांत साहू जुड़ चुके हैं। शशिकांत, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है, किन विषयों पर आज चर्चा चल रही है? बिल्कुल संजना, आज विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और दूसरा दिन जो है प्रश्नकाल के साथ जो है विधानसभा के दूसरे दिन की शुरुआत हुई। दूसरे दिन जो है जल जीवन मिशन है उसको लेकर सवाल लगाए गए थे और उस पर जो है जो जवाब भी दिया गया था। जिस तरह से पानी की टंकी तो लगा दिया गया है लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, इसको लेकर सवाल जो है लगाए गए थे। इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक है अटल श्रीवास्तव, उन्होंने सरकारी आयोजनों पर जो खर्च किस तरह से होता है उनको लेकर जो है जानकारी मांगी गई थी। इनमें अनियमितता के आरोप भी उनके द्वारा लगाया गया था। इसके अलावा जो है जो उद्योग है, उद्योगों में किस तरह से जो हादसे हो रहे हैं, हादसे से मौतें हो रही है, तो उनको लेकर भी जो विपक्ष के द्वारा सवाल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान थे, उन्होंने सवाल लगाए थे। इस पर जो है मंत्री जवाब नहीं दे पाए। उससे असंतुष्ट होकर जो विपक्ष है उन्होंने जो है बहिर्गमन कर दिया। इसके अलावा शून्यकाल में बात की जाए तो शून्यकाल में स्थगन लाया था खाद बीज की उपलब्धता को लेकर। जिस तरह से प्रदेश में किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, बीज नहीं मिल रहा पा रहा है, बिजली की जिस तरह से जो कटौती की हो रही है, जिससे पानी जो है खेतों में नहीं हो पा रहा है, जिससे बुआई नहीं हो पा रहा है, तो इस तमाम चीजों को लेकर आज जो है सदन में हंगामा भी देखने को मिला और जो विपक्ष है वो नारेबाजी भी की और गर्भगृह में भी चले। हमारे साथ अटल श्रीवास्तव हो जो विपक्ष के विधायक है, आज जो है दूसरा दिन है देखने को मिला। आपने भी सवाल लगाए थे जिस तरह से जो सरकारी आयोजन है उसमें कार्यक्रम होते हैं, शून्यकाल में स्थगन भी आप लोगों ने खाद बीज को लेकर। देखिए, आज मेरा प्रश्न था कि जितने भी सरकारी आयोजन होते हैं जिसमें टेंट, लाइट, माइक लगता है, उसके पेमेंट किसको कितना पेमेंट हुआ, कब हुआ, किसका पेमेंट रुका हुआ और कौन कौन सी फर्म है। जो जवाब आया वो बहुत ही आश्चर्यजनक था कि मुख्यमंत्री जी का तखतपुर में एक जगह प्रोग्राम होता है जहां पर टेंट लगता है, उसका पेमेंट 40,77,000 रुपया होता है। सेम डे पे सेम टाइम पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां से 8 किलोमीटर, वहां भी प्रोग्राम बताया जाता है, वहां का बिल लगा दिया जाता है, वो करीब 17 लाख रुपए का बिल है। इस तरीके से एक प्रोग्राम होता है रहंगी गांव में भिला विधानसभा क्षेत्र के, जहां पे केवल साउंड का 2 घंटे का बिल 13 लाख रुपए होता है। उसके बाद कलकत्ता से दिल्ली और बिलासपुर से दिल्ली फ्लाइट का इनॉग्रेशन हो रहा था वर्चुअल, पर कलकत्ता से दिल्ली के फ्लाइट के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों वर्चुअल जाएंगे, पर उसका भी बिल प्रोड्यूस किया गया, जबकि हमारा बिल जो है हमारा वर्चुअल जो हुआ था बिलासपुर से कलकत्ता की फ्लाइट का हुआ था। तो इस तरीके से तमाम अनियमितता देखी जा रही है, ना तो उसमें कोई जांच होती है, लाखों लाखों करोड़ों रुपए के बिल प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, उस बिल को पास कर दिया जाता है, उसमें 1000% उसमें बता रहे हैं कि 50 से 70% तक का कमीशन लिया जा रहा है। तो इस तरीके की अनियमितताएं लगातार प्रोग्राम में हो रही है। हमने मंत्री जी से जानना चाहा कि आखिर इसकी जांच की भी मांग आपने की थी, उसके बाद जो मंत्री है उन्होंने स्वीकारा भी कि जांच की जाएगी अगर इस तरह की अनियमितता हुई है। उन्होंने कहा कि उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही उसके जो बचे हुए हैं उसके पेमेंट की जाएंगे। पर आखिर इसकी पारदर्शिता क्या है, टेंडर की क्या प्रक्रिया है, कितने स्क्वायर फीट का रेट होता है, कितने चेयर्स का रेट होता है, उसके हिसाब से बात होनी चाहिए कि जिसने आधा धुन जो मन में आया वो बिल थमा दिया और आप उस बिल का पेमेंट करने के लिए तैयार हो। आज जल मिशन पे भी बहुत सारी बातें हुई हैं। जल मिशन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। उनके पक्ष के विधायक ने ये बात उठाई कि टोटी लग गई है, टंकी लग गई है, पर नल पे पानी नहीं आ रहा है। ये लगभग सभी जगह की स्थितियां हैं कि वहां पर अब वहां के जो ठेकेदार हैं उनका तक पेमेंट नहीं हो रहा है। 2 ठेकेदारों ने सुसाइड कर लिया, 16 तारीख को घेराव कर रहे हैं। तो ये सरकार कहाँ चल रही है? ये सब आम आदमी की जिंदगी जीने की जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, हर जगह पे इस सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अच्छा, आपने खाद की बात की और खाद को लेकर आप लोगों ने स्थगन लाया था खाद बीज को लेकर। जिस तरह से इस बार मानसून जो है काफी देरी से आया, बारिश भी कम हुआ था, ऐसे में बुआई में भी जो किसान है वो पिछड़ गए हैं। आप लोगों ने खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन जो मंत्री उन्होंने जवाब दिया कि पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध है, जिसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष ने आप लोगों को जो स्थगन है उसको आग्रह कर दिया। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी ने आज किसानों की समस्याओं को लेकर स्थगन
प्रस्ताव प्रस्तुत किया। माननीय डॉक्टर चरणदास महन जी ने भी प्रस्तुत, और हमारी माननीय उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारे पास जो डीएपी है वो 56% ही मौजूद हो पाई है। बाकी जो भी खाद दिया जा रहा है, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो क्या 15 के नाम से खाद आती है, वो सब अमानक स्तर की खाद, नैरो जो डीएपी दी जा रही है वो सब अमानक किस्म की खाद दी जा रही है, जिससे किसान बहुत ज्यादा परेशान है और किसानों को लगातार चक्कर लगाना पड़ रहा है। दूसरा, जो प्राइवेट, इनका कहना था कि चूंकि युद्ध हो रहा है इसलिए खाद की उपलब्धता नहीं है, पर जो दुकान है, व्यापारियों की दुकान है, वहां सब जगह खाद उपलब्ध है। तो आखिर खाद तो एक ही जगह से आ रही है, तो व्यापारियों को आप जो 150-250 रुपए की खाद है वो 900 रुपए में बेच रहे हैं, किसान वहां पर मार खा रहा है। और उसके बाद दूसरी बात, बिजली का नहीं आना, कहीं ना कहीं गांव में अगर थरहा लगाने के लिए भी पंप की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, पर बिजली का बिल, बिजली जाने के बाद लगभग 15 दिन 20 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदलना, तो लगातार ये समस्याएं गांव में चल रही है। इसको लेकर आज स्थगन था, पर ग्राह्य नहीं हुआ है, और उसमें बहुत अच्छा बहस हुआ और मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर हम सब लोगों ने बहिर्गमन किया। एक अंतिम सवाल है, उद्योगों को लेकर भी जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, अभी हाल ही में रायपुर में भी हादसा हुआ, इससे पहले और हादसा हुआ था, लगातार जिस तरह से मौतें हो रही है, तो इसको लेकर भी आप लोग मंत्री की जो जवाब है उससे असंतुष्ट हुए? लगभग मंत्री जी ने माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के प्रश्न पर लगभग 250 उद्योग ऐसे हैं जहां पर कुछ घटनाएं हुई, जहां पर मौतें हुई। सबसे ताजा उदाहरण जो है वेदांता शक्ति का है, जहां पर 25 लोग जल के झुलस के मर गए क्योंकि बॉयलर फटने से। वहां का जवाब मांगा गया कि क्या उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। वहां के विधायक, जो स्थानीय विधायक, उन्होंने कहा कि जो कंपनी है उसने 35 लाख देने की घोषणा की थी, केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, राज्य सरकार ने 5 लाख देने। अभी तक किसी भी जिनकी मृत्यु उनके परिजन को कुछ भी नहीं मिला है। जो घायल, उनको केवल 50-50 हजार रुपए भी मिला है। घायलों का इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति दयनीय है, पर सरकार सदन में भी झूठ बोल रही है कि उनको पैसा मिल गया है। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। दूसरा प्रश्न जो माननीय भूपेश बघेल जी ने किया कि केवल एक ही मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, अनिल अग्रवाल के, बाकी जो 220 केस और हुए हैं उनके, तो क्या ये परंपरा आगे चालू रहेगी कि जो मालिक है उनके खिलाफ एफआईआर होगी, या उनको बचाने के लिए या उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए काम किया गया कि वो अपनी कंपनी बेच के चले जाएं और जिसको खरीदना है अडानी को कंपनी खरीद सके? इस तरीके की बातें हो रही है। बिल्कुल, देखिए विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है और निश्चित तौर से जो सत्र है दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा, और देखिए जिस तरह से जो विपक्ष है वो लगातार जो है सवालों के बौछार देखने को मिला। और देखिए पहला दिन जब प्रश्नकाल की शुरुआत हुई तो कुछ सत्ता पक्ष के जो विधायक है उन्होंने सवाल किया जल जीवन मिशन को लेकर, जिस तरह की बातें निकल कर जो पानी की टंकी तो बना दिया गया है, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो उन्हें जो है पैसा भी दे दिया गया है, लेकिन जो पानी है वो घर तक नहीं पहुंच रहा है। जो नल की टोटी लगा दी गई है लेकिन जो पानी है वो नहीं मिल रहा है। कई काम जो है अभी भी अधूरे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो राजधानी रायपुर में जो जिस तरह से पानी के टैंकर चलते हैं और अभी तक जो है समुचित पानी की व्यवस्था राजधानी रायपुर में नहीं हो पाई है, इसको लेकर भी जो अजय चंद्राकर है विधायक है बीजेपी के, उन्होंने सवाल उठाया था। तो निश्चित तौर से आज दूसरा दिन है, काफी हंगामेदार जरूर देखने को मिला। और देखिए अभी जो सत्र की कार्यवाही वो जारी है, ध्यान आकर्षण के माध्यम से जो पूरा तत्व है उनको लेकर जो है ध्यान आकर्षण अजय चंद्राकर के द्वारा लाया गया है, उन पर अभी चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल शशिकांत, देखा जाए तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, हंगामेदार रहा। इसी के साथ जल जीवन मिशन का भी मुद्दा उठाया गया। अब देखना लाजमी होगा कि आज और किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है और कितना हंगामेदार और आज का सदन रहता। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ।